भाई लोग मैं जानता हूँ मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया हूँ, लेकिन उसका कोई कारण है यार, मेरे कुछ काम आ गए थे। ऊपर से सीरीज़ मुझे थोड़ी बोरिंग लगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची लगी, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो मैंने सोचा कि यार अभी तो काफ़ी दिन हो गए सीरीज़ को, तो अभी तो रिव्यू बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मुश्किल है भाई चलना। तो अभी मैंने सोचा है कि भाई इसके बारे में थोड़ी एंडिंग एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा इसके फ्यूचर के बारे में डिसाइड करेंगे। मतलब मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला, थोड़ी थ्योरी बनाएंगे। लेकिन इसके एंडिंग और फ्यूचर के बारे में बात करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू कर देना चाहता हूँ कि मुझे सीरीज़ कैसी लगी है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे सीरीज़ डिसेंट ही लगी है, जहाँ पे इस सीरीज़ का मेन फोकस ड्रामा पे रहता है। मतलब डायलॉगबाजी हो गई, ये क्राइम हो गया, वो ब्रूटैलिटी हो गई, वो एक्शन सीन्स हो गए, वो थोड़ा बैक सीट ले ली। हाँ दिखाए हैं अपने उस सीरीज़ में, लेकिन वो काफ़ी कम क्वांटिटी में दिखाए, तो उसके चलते सीरीज़ में जो एंटरटेनिंग फैक्टर होता है ना, वो थोड़ा डाउन हो गया है। लेकिन इस सीज़न में आपको काफ़ी अच्छी खासी डिटेलिंग दिखाई है, खास करके वो मैप वाला सीन हो गया, जहाँ पे अपने को यूपी के शहर को काफ़ी अच्छा खासा एक्सप्लोर किया है, वो काफ़ी अच्छा खासा डिटेलिंग में दिखाया है। तो देखो मुझे तो सीरीज़ ओवरऑल डिसेंट ही लगी। अगर प्रीवियस सीजन से कंपेयर करोगे तो सीरीज़ डाउनग्रेड तो हुई है। तो अभी एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे अपने गुड्डू भैया रॉबिन की आंखों का कचूमर बना डालते हैं, और उनकी फैमिली जो भी उनको थोड़ा बहुत बातचीत करती है, थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है, वो भी अब उनके पूरे खिलाफ हो जाती है और गुड्डू भैया के खिलाफ सीधा पुलिस में कंप्लेन कर डालती है। वैसे गुड्डू भैया खुद सरेंडर ही कर देते हैं, फिर वहाँ जेल में जाके उनकी ठुकाई होती है, जमकर ठुकाई होती है। वो फाइट सीक्वेंस भाई मजेदार था। और अपने गुड्डू भैया की कुटाई कराती है माधुरी यादव, और माधुरी यादव को एक ताज़ा सबूत भी मिलता है कि उसके पापा को शरद शुक्ला ने मरवाया है, और ये सबूत देती है अपने गुड्डू भैया की बहन डिम्पी। तो फिर वो शरद शुक्ला को बुलवाती है और उनसे बात करती है कि भाई कुछ सीक्रेट हो जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, मतलब ऐसे इनडायरेक्टली पूछती है, कुछ चीज़ें हो जो आप मुझे बता सकते हो। लेकिन शरद शुक्ला फिर सोचता है कि इसको कालीन भैया के बारे में पता चल गया, तो कालीन भैया वाली इन्फॉर्मेशन बता देता है। वो ये नहीं सोचता कि भाई इसको ये पता चल गया कि इसके पापा को मैंने ही टपका है। तो फिर कालीन भैया का नाम सुन के माधुरी यादव और सरप्राइज हो जाती है और शरद शुक्ला को बोलती है कि मेरी मीटिंग कराओ कालीन भैया से। कालीन भैया माधुरी यादव से मिलने के लिए इच्छुक तो नहीं होते हैं, लेकिन शरद शुक्ला उनको बोलता है कि नहीं, जाके मिलो, मैं ट्रस्ट करता हूँ माधुरी को, उसे क्या पता भाई उसका ही गेम बजने वाला है। फिर माधुरी यादव कालीन भैया को एक काम करने की बोलती है, जिसके लिए कालीन भैया मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी फैमिली बीना त्रिपाठी, उनका बच्चा और गुड्डू भैया अब माधुरी यादव के कंट्रोल में होते हैं, तो उसके चलते वो काम करना पड़ता है। लेकिन उसको काफ़ी अच्छा खासा बिल्डअप करके बताया। मैं खुद सोच रहा था यार कि भाई कालीन भैया ठोकना है तो डायरेक्ट ठोको यार, ऐसा लास्ट किंग ऑफ मिर्जापुर बता के क्यों ठोक रहे हो। फिर अपने शरद भाई फिर भी हार नहीं मानते, गोली खाने के बाद उठते हैं और कालीन भी अपना वादा पूरा करते हैं, उनको कुर्सी पे बिठाते हैं, यानी अपने मिर्जापुर की गद्दी पे बिठा के तसल्ली से मरने देते हैं। वहीं गोलू जैसे तैसे करके भाभी की नस काट के त्यागी के चंगुल से बाहर आती है, और उसे पता चलता है कि इस बीच काफ़ी भसड़ मच चुकी है, गुड्डू भैया जेल में जा चुके हैं। तो फिर वो जेपी से सेटिंग करके गुड्डू भैया को आखिर में जेल से बाहर निकाल लेती है और अपना प्यार भी कन्फेस कर देते हैं दोनों। और जब कालीन भैया गुड्डू भैया के हालचाल पूछने उनको जेल में देखने जाते हैं, तो गुड्डू भैया जेल से फरार। फिर एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, जहाँ पे बीना त्रिपाठी अपने असिस्टेंट के थ्रू मकबूल को बुलाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब आ गए अपन थ्योरीज के पार्ट में। तो देखो मकबूल को बुलाने का सिर्फ एक ही कारण है कि बीना त्रिपाठी कालीन भैया के साथ भी वही चीज़ करवाना चाहती है जो कि उनके बापूजी के साथ करवाया था। अब वो उसमें कितना सक्सेस होती है कितना नहीं, वो अपन सीजन 4 में देखने वाले। वहीं अपन गुड्डू और गोलू की बात करें तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो तो अपन ने देख लिया, वो कन्फेस कर दिया उन्होंने। लेकिन अब आगे क्या, तो मुझे लगता है कि गुड्डू जो है वो मतलब परेशान हो चुकी है ज़िंदगी से, क्योंकि अपन ने देखा है सीजन 3 में अपने पापा को कन्फेस भी करते हैं, और वो रॉबिन की आंखें उड़ाने के बाद उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो चाहेंगे कि भाई वो सुकून की ज़िंदगी जिए गोलू के साथ। वहीं गोलू का मुझे पता नहीं है, गोलू अभी भी दिमाग लगाती है, गोलू क्या पता अभी भी मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठ कर राज करना चाहती है, तो ये कुछ हो सकता है उनका। वहीं त्यागी का तो ऑलरेडी भांटा फूट ही चुका है भाभी के सामने कि वो बड़े नहीं छोटे हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये चीज़ दद्दा को पता चलेगी, तो वो तो भाई छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि छोटे खुद दद्दा को उड़ाएंगे और सीधा कुर्सी पर बैठेंगे, और फिर वो मिर्ज़ापुर के तरफ भी आँख उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीजन 3 में बोला है कि हम हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे और मिर्ज़ापुर में भी अपना हाथ जमाने वाले हैं, मतलब जमाएंगे। वहीं हमारे कालीन भैया फिर से मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठने वाले हैं, और अब वो पूरे पूर्वांचल को ही कंट्रोल करने वाले हैं, और अपने बेटे का तो बदला लेंगे। वो गुड्डू और गोलू को ज़रूर खोजेंगे और उनको परेशान करेंगे, फिर उनके बीच जो फाइट होगी वो अपने को देखने को मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। या फिर ये भी हो सकता है कि कालीन भैया की नज़र अब मिर्ज़ापुर की गद्दी पे नहीं, सीएम की कुर्सी पे हो,
और वो माधुरी यादव का गेम बजा के खुद सीएम बन जाए और पूरी यूपी पर राज करे, क्योंकि उनका एक्चुअली में सपना तो यही था। वो माधुरी यादव ने खुद को सीएम अपॉइंट कर लिया है, क्या पता उस चीज़ का वो बदला भी ले, कुछ भी हो सकता है। थ्योरीज बनाने जाओ तो काफ़ी सारी थ्योरीज बन सकती है। बाकी मैंने जो सोचा मैंने आपको बताया, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।